हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो देखिए, डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इज कॉल्ड मतलब इसको आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस। ठीक है, मतलब तो एक्चुअल लेंथ, इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, फिर इस तरीके से बी पॉइंट पर आप पहुँच गए। तो मतलब जिस रास्ते से आप चल रहे हो उस पूरे रास्ते की जो लंबाई है ना, जो टोटल लेंथ है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डायरेक्शन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या बताना है कि एक पॉइंट है और कोई दूसरा पॉइंट है ना, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, किसी भी रास्ते से आप चल रहे हो, द डजन मीटर ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। और शॉर्टेस्ट पाथ कब हो सकता है, जब दोनों के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, है ना। तो जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, या फिर ये बोल सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन के अंदर, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब उसके बाद में अगर अगले पॉइंट की बात करें तो जो डिस्टेंस है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता। मतलब आपको जब भी डिस्टेंस को डिफाइन करना है, डिस्टेंस को बताना है, तो उसमें आपको डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर वहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताने के लिए हमेशा डायरेक्शन बताना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अपने पास में, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर उसी जगह पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस केस में, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ गए, मतलब ए से बी पे गए, अब बी से वापस आप पीछे आ गए, यहाँ पे कहीं सी पॉइंट है, मतलब आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, बट जो फाइनल पॉइंट है आपका वो रिवर्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी नेगेटिव, मतलब वो आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ए से चलना स्टार्ट किया, आपने ए से बी तक गए, बी से वापस आप ए पे आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपका, जीरो हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन नेवर बी जीरो। अगर आपने सर्टेन टाइम में कुछ अगर चल लिया है, कुछ मूव कर लिया है, मतलब एक मूविंग बॉडी है, तो वहाँ पर मूविंग बॉडी के अंदर कभी भी डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने चलना स्टार्ट नहीं किया है, बॉडी रेस्ट पर है, तो आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस जीरो है, बट मूविंग बॉडी के लिए कभी भी आपका जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी जीरो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, बी पे गया, बी से वापस ए पे आ गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट अपने पास में, जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो सिंबल है अपने पास में, ये वाला, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन का तो मतलब ये, और इसके नीचे जो लगा हुआ है इसको अपन बोलते हैं इक्वल टू। मतलब जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी, जब आप सीधी लाइन पर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट में अगर अपन देखें तो ये वाला पॉइंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। मतलब इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से हम लोग इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं। करेक्ट, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता।
ऑलराइट, सो ये था अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।